आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं व्हाट इज लेसन प्लान, पाठ योजना क्या है। तो इस वीडियो में हम लेसन प्लान, पाठ योजना के बारे में जानने वाले हैं कि है क्या। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें, योजना की बात करें, तो किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी पहले से ही प्री प्लानिंग की जाए। अगर आप कोई भी काम योजना बनाकर बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हो तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ये जरूरी नहीं। आप ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप उसमें असफल हो। जब आप जो काम करने जा रहे हो, जब आपको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि क्या आप कहाँ तक सफल हो सकते हो। तो इसीलिए अगर आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें सफल हो, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। और अगर लेसन प्लान की बात करें हम, सो लेसन प्लानिंग रिफर्स टू द प्रिपरेशन एंड प्लानिंग डन बिफोर टीचिंग द लेसन। कि पाठ योजना, लेसन प्लान का मतलब है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है तो पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी पहले से एक प्लानिंग कर ले। मतलब क्लास में जाने से पहले घर में ही उसके लिए एक पूरी प्लानिंग कर ले, फ्रेमवर्क तैयार कर ले कि वो क्या पढ़ाएगा, कौन सा कंटेंट पढ़ाएगा और किस तरह से पढ़ाएगा, बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्लास में किस किस तरह की एक्टिविटी कराएगा। तो इससे क्या होगा, टीचर जो है उस लेसन को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ा सकता है, बता सकता है और क्लासरूम में भी जो टीचिंग लर्निंग होगी बहुत ही इफेक्टिव होगी। तो इसलिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो लेसन प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान क्या है। सो द लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर बिफोर गोइंग इनटू द क्लासरूम टीचिंग। कि लेसन प्लान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। और कब बनाए जाते हैं? क्लास में जाने से पहले। मान लो आपको क्लास में एक चैप्टर पढ़ाना है, मुगल एम्पायर, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य आपको चैप्टर पढ़ाना है, तो आप जो लेसन प्लान है कब बनाएंगे? मान लो आपको कल बनाना है, कल पढ़ाना है, तो आप आज की डेट में आप एक लेसन प्लानिंग करेंगे कि आप क्लास में जाओगे तो आप कौन कौन से क्वेश्चन आप बच्चों से पूछोगे, आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, आप कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज करोगे। तो लेसन प्लान क्या है कि क्लास में जाने से पहले टीचर किस तरह से वो चैप्टर पढ़ाना है उसके जो पूरा एक प्लानिंग करता है, क्या क्वेश्चन पूछने, क्या नहीं पूछने, क्या बच्चों को होमवर्क देना है, क्लास में किस बच्चों को किस तरह से इंगेज करना है, क्या एक्टिविटीज क्लास में उस चैप्टर के रिगार्डिंग क्लास टीचर करा सकता है। तो इसी को हम लेसन प्लान कहते हैं कि क्लास में जाने से पहले, क्लास में पढ़ाने से पहले जो भी कंटेंट है किस तरह से उसको पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों से क्वेश्चन किए जाएं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लेसन प्लान। तो यूनिट प्लान हमने इससे पहले पढ़ा था। तो यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस है कि यूनिट प्लान जो होता है वो वीकली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, लेकिन लेसन प्लान क्या होता है? डे, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डेली के लिए होता है। कि मान लो टीचर की कल क्लास है तो कल क्लास में टीचर जो भी चैप्टर पढ़ाएगा उसका एक लेसन प्लान बनाएगा। परसों की क्लास में जो भी पढ़ाएगा उसका एक अलग लेसन प्लान बनाएगा। तो लेसन प्लान का मतलब है जितनी क्लास उतने लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो होता है एक तरह का ये डेली प्लानिंग होती है कि डेली क्लास में टीचर क्या जाके क्या पढ़ा रहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है, कौन से चैप्टर का कौन सा मतलब पार्ट पढ़ा रहा है। तो लेसन प्लान जो होता है वो डेली बनाना पड़ता है। लेकिन यूनिट जो प्लान होता है, एक यूनिट प्लान के अंदर कई सारे लेसन प्लान हो सकते हैं। तो यूनिट प्लान जो होता है वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इट इज़ मेड बाय अ टीचर फॉर एवरीडे क्लासरूम टीचिंग। कि यह एक अध्यापक द्वारा प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण हेतु बनाई जाती है। मान लो आपने आज जो पढ़ाया और आप कल कुछ पढ़ाओगे तो आज का लेसन प्लान अलग होगा, कल क्लास में जाओगे कल का अलग होगा। इसी तरीके से जब आप बीएड में इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाओगे तो मान लो इंटर्नशिप जो है आपको 20 डेज मिला या आपको 30 डेज मिलता है, तो 30 डेज का मतलब है कि हर दिन आपको एक नया लेसन प्लान बनाना है, उस लेसन प्लान को पढ़ाना है। In this, a plan is made about whatever the teacher has to teach in the class on daily basis। कि इसमें रोजाना कक्षा में जो कुछ अध्यापक को पढ़ाना होता है उसी के बारे में योजना बनाई जाती है। इट इट्स ड्यूरेशन इज लिमिटेड।
टू ओनली वन पीरियड ऑफ द क्लास। तो मतलब इसकी ड्यूरेशन है लिमिटेड होती है। मान लो आपकी एसएसटी की क्लास है, आपकी 7th क्लास में है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स है। तो उतने ही टाइम में आपको जो आपका लेसन प्लान है, डेली लेसन प्लान है, लेसन प्लान को आप इसको डेली लेसन प्लान कहते हैं, क्योंकि इसको डेली बनाना पड़ता है, डेली डिलीवर करना पड़ता है। तो जो भी क्लास की ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन में इसको आपको कंप्लीट करवाना होता है, उस हिसाब से आपको तैयार करवाना होता है। मान लो मैंने कोई एक चैप्टर लिया, ठीक है, मुगल एम्पायर या दिल्ली सल्तनत का मैंने एक चैप्टर लिया, लेकिन उस चैप्टर को मुझे पता है कि मैं उस चैप्टर को, मुझे उसके लिए कितनी चाहिए, 4 क्लासेस चाहिए उस चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए। तो मतलब क्या है कि उस चैप्टर में से मेरे कितने लेसन प्लान बनेंगे, 4 लेसन प्लान, क्योंकि मैं 4 क्लास में जाऊंगा। तो हर क्लास के लिए मेरा एक अलग लेसन प्लान होगा, स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरह से लेसन प्लान क्या होते हैं, डेली बेसिस पे बनते हैं। जितनी भी क्लास होंगी उतने ही लेसन प्लान होंगे। लेकिन यूनिट प्लान की बात करें तो एक यूनिट प्लान में कई सारे लेसन प्लान आ सकते हैं, और यूनिट प्लान वीकली हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेसन प्लान की। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके स्टेजेस क्या हैं। तो देखिए, कोई भी लेसन प्लान आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप टॉपिक लेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपने टॉपिक लिया मुगल एम्पायर, तो आपका टॉपिक क्या हुआ, मुगल एम्पायर। उसके बाद टॉपिक डिसाइड किया, फिर आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ाओगे तो बच्चे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो सेकंड चीज़ है कि आपको ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, जो आप पढ़ाने वाले हो कल की क्लास में, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करना है कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट, फिर जब आप क्लास में इसको पढ़ाने जाओगे तो आप किन किन मेथड्स का यूज़ करोगे, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल यूज़ करोगे। आप ऑडियो दिखाओगे, आप वीडियो दिखाओगे, आप पिक्चर दिखाओगे, आप चार्ट पेपर दिखाओगे, आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज़ आपको पहले से ही डिसाइड करनी है। नेक्स्ट है, फिर जब आप क्लास में जाओगे तो बच्चों का प्रायर नॉलेज भी तो चेक करना है कि अगर मान लो मुगल एम्पायर है, उनको मुगल एम्पायर के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो भी इमारतें हैं, जो भी मॉन्यूमेंट है, उनके बारे में तो बच्चों को पता है। दिल्ली का लाल किला पता है, ठीक है, कुतुब मीनार पता है, आगरे का ताजमहल पता है, तो ये मॉन्यूमेंट तो उनके उनको पता ही है ना। तो आप क्या करोगे कि जब आप क्लास में जाओगे तो किस तरह से बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या क्या कहानी सुना सकते हो, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान टू द स्टूडेंट इन द क्लास, की क्लास में जाओगे तो आप अपनी लेसन प्लान को प्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो किस तरह से प्रेजेंट करोगे, आप टीचिंग एड कौन कौन सी आप बच्चों को दिखाओगे, आप ही बोलोगे या बच्चों से भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे, बच्चों को भी मौका दोगे बोलने का, तो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाओगे, रिवीजन करवाओगे, इवेल्युएशन एंड होमवर्क। तो इस तरह से लेसन प्लान के स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कि आप क्लास में किस तरह से आप लेसन प्लान बनाओगे, किस तरह से उसको डिलीवर करोगे और किस तरह से उसको इवेल्युएट करोगे। अब हम बात करते हैं कि वाई टू प्लान द लेसन प्लान बिफोर हैंड इन सोशल स्टडीज टीचिंग या सोशल साइंस टीचिंग, कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु ये पाठ्य योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं। तो इसके भी हम देखते हैं रीजन। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि उद्देश्यों की स्पष्टता। मतलब क्या है कि आप लेसन प्लान बनाओगे एक ऑब्जेक्टिव के साथ, आप एक ऑब्जेक्टिव के साथ जब क्लास में जाओगे कि हाँ मुझे बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, और किस तरह से सिखानी है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग एड यूज़ करने हैं। तो इससे जब आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा करना क्या है, तो आप वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। चाइल्ड सेंटर टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षण, मतलब क्या है कि जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके एज लेवल को ध्यान में रखकर ही आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो, अपनी लेसन प्लान तैयार करते हो। तो आप अपने हिसाब से नहीं, आप लेसन प्लान किस हिसाब से तैयार करते हो, बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है उसको ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग प्रॉपर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, की जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जब आप उसको बना रहे हो तो आप इस चीज़ को आपको देखना है कि भाई जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो इंटरेस्टिंग वे में किस तरह से पढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इस चैप्टर को बच्चों की डेली लाइफ से मैं जोड़ सकता हूँ। तो उसको आप कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो और उसके थ्रू बच्चों को कितना मोटिवेट आप कर सकते हो।
प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की विशेष सामग्री का उपयुक्त चयन एवं संगठन। जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी बच्चों को बताना है, तो उसका सही प्रकार से आप चयन करोगे। किस तरह उसमें कितना कंटेंट आप, मान लो 40 मिनट्स की क्लास है तो उसके हिसाब से कितना कंटेंट रखोगे, उसमें से क्या क्या बताओगे, क्या आप किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो आती है इसमें। इसके अलावा हेल्पफुल इन द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कि पाठ्य सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक की। कि आप एक प्लानिंग के साथ जाते हो ना, जब आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्लास में जाते हो तो आप में एक अलग से आत्मविश्वास झलक मतलब देखने को मिलता है। तो आप जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जो भी क्लास में एक्टिविटी है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगी या हो सकती है। जब आप स्कूल में जाएंगे पढ़ाएंगे तो आप देखना, आप जब प्लानिंग के साथ जाते हो तो कितना मजा आता है, और जब बिना प्लानिंग के साथ जाते हो तो हमेशा डरे हुए रहते हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। कि जब आप क्लास में जाएंगे, मुझे पता है कि मैं मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या क्या चीज़ें बच्चों को बताऊंगा और बच्चे के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं तैयारी करके जाऊंगा ताकि जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको मैं उसका सॉल्यूशन में निकाल सकूं। हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज की अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में। अब आप मान लो आप कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको ये भी तो होगा कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव है, मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं उनको सिखाना है। तो उनको सिखाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछ सकता हूँ, बच्चों को क्लास एक्टिविटी करा सकता हूँ, कुछ ड्रामा करा सकता हूँ, उनको वीडियो दिखा सकता हूँ, ताकि जो नॉलेज है बच्चों के माइंड में घुस जाए लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, तो उसको एक स्थायित्व प्रदान करना है। हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हो कि बच्चों को बताना है और फिर बाद में मुझे ये भी देखना है कि बच्चों ने सीखा कि नहीं, उनका इवेल्युएशन भी करना है, उनसे रिवीजन भी करवाना है, उनको होमवर्क भी देना है, तो इवेल्युएशन में भी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन द सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और शक्ति की बचत में सहायक। आप एक प्लानिंग के साथ जाते हो तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि आपको कब क्या करना है, तो इससे आपकी जो एनर्जी है वो भी बचती है, और इसके अलावा जो टाइम है वो भी बचता है। और एक जो बिना प्लानिंग के साथ जाते हैं ना, उनका टाइम भी, अपना भी टाइम खराब करते हैं, बच्चों का भी टाइम खराब करते हैं, अपनी भी एनर्जी खराब करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब कुछ पढ़ के ही नहीं गए तो टाइम किस में जाएगा, चिल्लाने में जाएगा क्लास में। तो अपनी भी एनर्जी खराब करते हैं और बच्चों की भी एनर्जी खराब करते हैं। हेल्पफुल इन गेनिंग कॉन्फिडेंस, जिससे आप प्लानिंग के साथ जाने में एक अलग मजा है, आप में बिल्कुल आत्मविश्वास होता है, आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु पाठ्य योजना किस तरह से बनाई जाती है। हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। की देखिए, जब आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस की जब लेसन प्लान बनाएंगे ना, तो लेसन प्लान बनाने के भी अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग जो भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके के लेसन प्लान जो है बताए। इसको आप कह सकते हैं कि अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लान। ठीक है, तो इस तरह के जो आज हम देखेंगे कि लेसन प्लान बनाने के कौन कौन से अलग अलग अप्रोचेस हैं, आइडियाज हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड अप्रोचेस इन टेक्निकल लैंग्वेज। कि इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। तो लेसन प्लान के हम देखते हैं कौन कौन से अप्रोच हैं, उपागम है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो एक होता है हर्बर्ट उपागम, हर्बर्टेनियन अप्रोच। उसके बाद एक आता है इकाई उपागम, यूनिट अप्रोच। फिर ब्लूम उपागम, ब्लूम्स अप्रोच। और एक आता है RCEM अप्रोच, क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय मैसूर द्वारा प्रतिपादित उपागम। की जो मैसूर है, ठीक है, तो उसने जो एक लेसन प्लान का जो फॉर्मेट जो है बनाया है। तो देखिए, इनमें से ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं ना, जब आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाओगे और जब लेसन प्लान बनाओगे, तो ज़्यादातर जो एक क्वेश्चन भी आता है तो हम RCEM अप्रोच यूज़ करते हैं। जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो इसमें आप देखोगे कि जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं तो उसमें चार तरह के लिए जाते हैं। एक आपका होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर आज के टाइम में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, RCM अप्रोच को फॉलो किया जाता है। अ, फिर से इस चीज़ को समझ लो कि लेसन प्लान बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप कोई चाय बनाता है, तो चाय बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, आइसक्रीम भी देखोगे उसके भी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग टीचर्स को देखोगे, पढ़ाने के अलग तरीके होते हैं। वैसे ही जब आप लेसन प्लान बनाते हो ना, तो लेसन प्लान बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो तरीके तो काफ़ी होते हैं, इनमें से मेन ये 4 है। और इनमें से भी जो हमारे यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर RCEM अप्रोच को ही यूज किया जाता है।
अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो पाठ योजना या लेसन प्लान को पढ़ाने से पूर्व की गई तैयारी और नियोजन की ओर संकेत करती है। मतलब लेसन प्लान क्या होता है कि लेसन पढ़ाने से पहले आप जो प्रिपरेशन करते हो, जो तैयारी करते हो, लेसन प्लानिंग हेल्प्स आर टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। की लेसन प्लान जो है कि टीचर्स की हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने में। इस तरह से अगर हम देखते हैं, कोई भी टीचर है क्लास में पढ़ाने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाता है, क्या पढ़ाना है, क्या पूछना है, किस तरह से बच्चों को एंगेज करना है, सारी प्लानिंग पहले से कर लेता है। तो ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि उसको जो भी क्लास में जाके पढ़ाएगा, जो डिलीवर करेगा, उसमें उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जो प्लानिंग के साथ नहीं जाएगा, जो सिर्फ टाइम पास के लिए जाएगा, उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। खुद भी क्लास में वो उसका ज़्यादातर टाइम क्या होगा, बच्चों पे चिल्लाने में जाएगा, और बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो इसीलिए आप सब भी फ्यूचर टीचर हैं तो क्लास में जाइए तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए कि अगर आपके पास 40 मिनट्स हैं तो उस 40 मिनट्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो। तो देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट समझिए, एक एनुअल प्लानिंग जो होती है पूरे साल भर की होती है, और जब हम यूनिट प्लान की बात करते हैं तो जो सिलेबस होता है साल भर का, एक सेमेस्टर का, उसको कंसेप्ट के बेस पर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक यूनिट में काफ़ी सारे आप कह सकते हो कि लेसन प्लान बन सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट जो प्लान होता है वो वीकली होता है, वो मंथली हो सकता है, लेकिन लेसन प्लान जो होता है डेली बेस पे होता है। जितनी क्लास उतने लेसन प्लान। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।